हाय दोस्त स्टूडेंट, आज क्लास 9th और जो सब्जेक्ट होगा वो है साइंस। ठीक है, वो जो सब्जेक्ट होगा वो होगा साइंस। और साइंस का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। आज का इंटरेस्टेड वीडियो आप ही के माध्यम से बनाना सोचूंगा, मैं बनाने का प्रयास करूंगा दोस्त कि आज का सबसे इंटरेस्टेड वीडियो कि जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। जल का क्या सूत्र होता है दोस्त? H2O। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि H2O क्या ठोस है या द्रव है। दूसरा क्वेश्चन, अलमारी, घर में रखा हुआ जो अलमारी है क्या वो ठोस है, द्रव है या गैस है। आज का इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए सबसे बेनिफिट लाएगा दोस्त। तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे दोस्त। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेंगे दोस्त। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को इंटरेस्टेड बनाते हैं। सबसे पहले कि जब आज के समय में जल है, सभी लोग जल पीते होंगे, पीते हैं ना। अब आप ही से पूछ रहा हूँ कि जल का सूत्र क्या होता है। आपसे पूछ रहा हूँ जल का सूत्र क्या होता है। आपसे पूछ रहा हूँ दोस्त, आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे दोस्त, आपसे, आप सभी से मैं पूछ रहा हूँ कि जल का सूत्र क्या होता है। जाहिर सी बात है, सबको पता होगा कि जल का सूत्र D2O ये होता है ना। नो, जल का सूत्र MgO। नो, जल का सूत्र CaO। नो, जल का सूत्र CO2। वो गलत दोस्त। जल का सूत्र क्या होगा? H2O। राइट। अब H2O, जल का जो सूत्र है H2O, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तत्व कितने हैं? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या हमने देखे हैं क्या? नो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस है। बट ये ऐसी अवस्थाएं जो दो एलिमेंटों से मिलकर बना है, वो है हमारा क्या? जल। अब देखिए, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हमने दोनों को क्रिया कराया तो किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण हुआ। अब देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को हम एक श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, या बोले तो एक मिश्रित रूप में रखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, जिसको हम बोलते हैं क्या? अभिकारक। क्या बोलते हैं दोस्त? अभिकारक। जब एक या एक से अधिक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं या आपस में क्रिया करते हैं तो उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? उसे अभिकारक कहते हैं। अब उत्पाद में हम बढ़ेंगे, जब एक या एक से अधिक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करने के पश्चात जब एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं उत्पाद। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? अभिकारक हैं। और H2O अर्थात जो जल है वो क्या है? उत्पाद है दोस्त। तो आप इस वीडियो को, मैं सोचूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाएं, कॉपी और कलम लेके बैठ जाएं और लिखना शुरू करें कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो यह है क्लास 9th का जो सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ में केमिस्ट्री। अर्थात हमारे आसपास का जो भी पदार्थ है वो केमिस्ट्री रिलेटेड है। पदार्थ किसे कहते हैं? केमिस्ट्री। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? केमिस्ट्री। पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के रासायनिक गुण, हर चीज है। ठीक है दोस्त, तो ये हुए हमारे। तो हमने दो क्वेश्चन आपसे रखा था कि किसी घर में अगर जल है तो क्या जल द्रव है या ठोस है? किसी घर में अगर अलमारी है तो क्या वो ठोस है या द्रव है, गैस है? किस अवस्थाओं में है? इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा और करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, जो हमारा जल है वो द्रव है। क्या दोस्त? जल द्रव है। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। जल को अगर हम किसी फ्रिज में रख रहे हैं और कुछ देर तक रख रहे हैं तो वो फ्रिज में रखा हुआ जल एक आइस के रूप में निर्भर हो सकता है, एक बर्फ के रूप में परिवर्तित हो सकता है दोस्त। अर्थात जल को हम किस में परिवर्तित किए? फर्स्ट नंबर, बर्फ में परिवर्तित किए। अर्थात जल को, अर्थात द्रव को हमने ठोस में परिवर्तित किया। उस ठोस वस्तु को जब हमने वायुमंडलीय दाब के अनुसार बाहर को रखा तो उसमें क्या हुए? वो परिवर्तित हुए। किसमें परिवर्तित हुए दोस्त? वो जो जल है किसमें परिवर्तित होगा? ठोस में।
ठोस में कैसे परिवर्तित हुआ? जब हमने फ्रीज में रखा जल को, तो जल को रखने के पश्चात कुछ समय के लिए टेम्परेचर मिला। जब टेम्परेचर मिला तो टेम्परेचर के साथ वो किस वस्तु में परिवर्तित हुआ? ठोस अवस्था में परिवर्तित हुआ। और उस ठोस अवस्था के को बर्फ को हमने जब बाहर निकाला, बाहर निकालने के पश्चात किससे क्रिया किया? वो बर्फ ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, वायुमंडलीय दाब के साथ जब क्रिया किया तो वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित होने लगा? द्रव में परिवर्तित हुआ। अब एक और उदाहरण, इसको अगर हम वेट कर रहे हैं कि अगर 500 ml है, 500 ml अगर ठोस वस्तु है, इसको तो जब वायुमंडलीय दाब के अनुसार ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो इसमें वेट में भी कमी होती है। और वेट में कमी होने के पश्चात ये वायुमंडलीय दाब के अनुसार ये धीरे धीरे गैसीय अवस्थाओं में परिवर्तित होने लगते हैं। अर्थात इस समय इसका जो वेट होता है 500 ml है, तो धीरे धीरे 400, 450, 350, 250 इतना ml के रूप में परिवर्तित होने लगा। अर्थात एक बर्फ को हम ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वह है जल। तो जल को हमने सबसे पहले किस रूप में देखा? द्रव के रूप में देखा। अर्थात द्रव के जो आकार और आयतन होते हैं, क्या होते हैं? द्रव के जो आकार और आयतन होते हैं कैसे होते हैं दोस्त? अर्थात जल का जो आयतन होता है निश्चित होता है, परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जल उस बर्फ का, बर्तन का आकार धारण कर लेता है जिसमें उसको रखा जाता है। अब कह रहा है कि जल का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। जल का जो आयतन क्या है? निश्चित है। आयतन का मतलब